आप लोगों ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के बारे में तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तो मैं आज आपको बताता हूँ। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, जिसको घोस्ट हंटर भी कहा जाता है, वो लोग बहुत सारी ऐसी जगहों पे विजिट करते हैं और घोस्ट को हंट करने की कोशिश करते हैं, और ऐसी ही अबेंडेड और हॉन्टेड प्लेसेस को विजिट करते हैं और इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे आम इंसान रात के अंधेरे में तो क्या, दिन के उजाले में भी जाने की हिम्मत नहीं करेगा। घोस्ट हंटर्स बहुत सारे टूल्स एंड डिवाइस जैसे नाइट विजन कैमरा और ईएमएफ मीटर का यूज करते हैं, जो कि घने अंधेरे में ऐसी आवाज या ऐसी साए को कैद कर सकता है जो हम नॉर्मल आंखों से ना तो देख सकते हैं और ना ही कानों से सुन सकते हैं। पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे घोस्ट हंटर्स हैं जिन्होंने अपने करियर में बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टिगेशन की है, ऐसे केसेस जो उन्हें जिंदगी भर उस डर का एहसास कराते हैं। एड और लोरेन ऐसे ही वर्ल्ड फेमस इन्वेस्टिगेटर्स हैं। What are you guys? Well, we've been called ghost hunters, paranormal researchers. But we prefer to be known simply as Ed and Lorraine Warren. जिन्होंने अपने 50 साल से भी ज्यादा के करियर में ऐसी कई भयानक और दिल दहला देने वाली केसेस को इन्वेस्टिगेट किया, जिन पर बहुत सारी मूवीज भी बनाई गई और बुक्स भी लिखी गई। उनमें से है कॉन्जरिंग और एनेबल। इस मूवी का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। ये मूवी भी इतनी भयानक और सच्ची घटनाओं पर आधारित है। आज मैं आपको एड और लोरेन के एक ऐसे भयानक से केस के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही क्रीपी है, और ये केस है द एमिटीविला केस, जिस पे बहुत सारी मूवीज भी बनी है। इस हॉरर केस को सुनने के बाद आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी, और जो भूत या प्रेत में नहीं मानते उनका विश्वास भी दुगना हो जाएगा। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मोस्ट हॉरिफिक स्टोरी ऑफ द एमिटीविला केस। एक दिन मार्विन स्कॉट, जो कि चैनल 5 के एंकर थे, वो एड और लोरेन को एक घर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलते, जो घर में एक हंसती खेलती फैमिली रातों रात अपना सामान पैक करके भाग जाती है और दोबारा उस घर के अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं करते। और वो घर था द एमिटीविला हाउस एट 112 ओशन एवेन्यू, न्यूयॉर्क। ये वो घर था जो 1974 के टाइम पे बहुत ही फेमस हुआ था। ये वही घर था जहाँ पे 1974 में डेफियो फैमिली रहा करती थी। डेफियो फैमिली वो थी जिनके 6 मेंबर को 13 नवंबर 1974 की देर रात 3:15 बजे मौत के घाट उतार दिया गया। इनको मौत के घाट उतारने वाला कोई और नहीं बल्कि इसी फैमिली का बड़ा बेटा रोनाल्ड डेफियो था, जिसने अपने माँ बाप के समेत अपने 4 छोटे भाई बहनों को गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया। और जब पुलिस ने रोनाल्ड से पूछताछ की, उसका कहना था कि नहीं, ये मैंने नहीं किया, बल्कि मेरे दिमाग में चल रहे आवाजों ने मुझसे करवाया। मेरी बॉडी के अंदर कोई था जिसने मुझे कहा मार दो बस। जब मैं एक बार शुरू हुआ तो रुक ही नहीं पाया, सबको मार दिया। इसके बाद रोनाल्ड को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कल रात एक ही परिवार के 6 लोगों को गोली मार दी गई, बिस्तर में मार दिया। मरने वालों में शामिल थे रोनाल्ड डीफो, उनकी पत्नी और उनके 4 छोटे बच्चे। परिवार का सिर्फ एक ही सदस्य जिंदा बचा है, जो है 23 साल का रोनाल्ड बच डीफो जूनियर। पुलिस के लिए सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी, 8 गोली चलाने के बाद भी वहां आसपास रहने वाले लोगों को कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी। बस इसी घटना के 13 महीने बाद, यानी कि दिसंबर 1975 में जॉर्ज और कैथलीन लर्ट्स इस घर को मार्केट से बहुत ही कम प्राइस में खरीदते, जो प्राइस थी $80,000, और वो भी डेफियो फैमिली के फर्नीचर के साथ खरीद लेते। जॉर्ज और कैथलीन को इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि इस घर में किसी का मर्डर हुआ था। वो दोनों तो यही सोच के बहुत ही खुश हो रहे थे कि उन्हें बहुत ही कम प्राइस में अपने सपनों का घर मिल गया। लेकिन वो दोनों इस बात से एकदम ही अनजान थे कि उनके ये सपनों का घर बहुत ही जल्दी एक बुरे सपने में बदलने वाला था। इसके बाद दिन आता है 18 दिसंबर 1975 का। ये वो दिन था जिस दिन लर्ट्स फैमिली इस घर में शिफ्ट होती है, और ठीक यही वो दिन था जिस दिन इस घर के असली हॉरर की शुरुआत होती है। लर्ट्स फैमिली इस दिन अपने साथ में फादर पेक्रारो नाम के एक प्रीस्ट को घर पे लेके आई थी अपने घर को ब्लेस करने के लिए, क्योंकि जॉर्ज के एक दोस्त ने जॉर्ज को इस घर को ब्लेस करवाने की सलाह दी थी, क्योंकि उसे पता था कि इस घर में 6 लोगों का मर्डर हुआ था। जहाँ एक और लर्ट्स फैमिली खुशी खुशी अपना सामान अनपैक कर रही थी, वहीं दूसरी
दूसरी तरफ फादर घर को ब्लेस करने के लिए घर के सेकंड फ्लोर के एक बेडरूम में जाते। उस कमरे में कदम रखते ही फादर को ऐसी ठंड का एहसास होने लगता है, उन्होंने पहले कभी ऐसी चीजें महसूस नहीं की थी। फिर जब फादर ने होली वाटर की पहली बूंद छिड़की तभी अचानक फादर को एक आदमी की आवाज सुनाई देती है जो बहुत ही भयानक थी और फादर से कह रही थी गेट आउट। और फिर फादर को ऐसा लगा मानो किसी ने उन्हें जोर से थप्पड़ मारा हो। फादर इतने ज्यादा डर गए कि वो लट्स फैमिली को इस घटना के बारे में बिना बताए चले गए। ये पहली बार था जब इस घर के अंदर रहने वाली स्पिरिट्स ने अपना एक एविडेंस दिया। इसके बाद 24 दिसंबर को फादर लट्स फैमिली को कॉल करके सेकंड फ्लोर के रूम से दूर रहने के लिए बोलते, लेकिन कॉल अचानक से कट जाती है। अब धीरे धीरे लट्स फैमिली को भी एहसास होने लगा था कि जैसे घर में कुछ न कुछ तो चल रहा है। अचानक ही घर में ठंड बढ़ जाती है, अचानक ही घर में जोर जोर से हवाएं चलने लगती है, लेकिन घर के बाहर एकदम ही शांति होती है। कभी कभी तो अचानक से घर के चारों तरफ से परफ्यूम की स्मेल आने लगती है, तो कभी कभी ऐसी स्मेल आती है जैसे घर में कोई डेड बॉडी हो। जॉर्ज को बेसमेंट में से एक हिडन कमरा भी मिलता है जो कि घर के नक्शे में था ही नहीं। रूम की दीवार पर लाल कलर का पेंट हुआ था और रूम से अजीब सी स्मेल आती थी। कभी कभी तो ऐसा एहसास भी होता था जैसे कि कोई उसे छू रहा हो। इस घर में आते ही जॉर्ज और कैथी की 5 साल की बेटी अचानक से ही एक इमेजिनरी दोस्त से बात करने लगती है। उसने कैथी को यह भी बताया कि उसका जोडी नाम का एक दोस्त है। यही नहीं, एक दिन जॉर्ज देखता है कि उसकी छोटी बेटी विंडो के पास खड़ी है और उसके ठीक पीछे। जॉर्ज बहुत ही डर जाता है और भागकर अपनी बेटी के कमरे में जाता है, लेकिन कमरे में जाते ही वो देखता है कि उसकी बेटी तो सो रही है। इस घर का सबसे ज्यादा असर जॉर्ज पर ही हो रहा था। जॉर्ज अचानक से बहुत ही गुस्से वाला और बहुत ही चिड़चिड़ा हो गया था। वो बिना किसी बात के ही अपनी फैमिली के साथ अचानक से लड़ने लगता था और जॉर्ज को इतनी ज्यादा ठंड लगती थी कि वो पूरा दिन आग के सामने ही बैठा रहता था। अब जॉर्ज पर इतना ज्यादा असर होने लगा था कि उसे रात में अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी थी, जैसे कि कोई चल रहा है और बहुत जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आती थी। लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि ये सारी की सारी आवाजें कहाँ से आ रही थी। जॉर्ज की नींद भी अक्सर रात को 3:15 बजे खुल जाया करती थी और दोबारा कोशिश करने पर भी उसे नींद नहीं आती थी। दोस्तों, ये टाइम ठीक वही टाइम था जब रोनाल्ड ने अपनी पूरी फैमिली को मौत के घाट उतार दिया था। अब धीरे धीरे घर में चल रही सारी की सारी एक्टिविटीज और भी ज्यादा वायलेंट हो गई थी। अचानक ही घर की खिड़कियां और दरवाजे अपने आप जोर जोर से खुलने और बंद होने लगते और घर में एकदम ही हजारों मक्खी आ जाती है। अब लट्स फैमिली को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। जॉर्ज की नींद एक रात को फिर खुलती है। जॉर्ज का बेड बहुत जोर जोर से हिलने लगा था और उसे भयानक आवाजें सुनाई देने लगी थी, लेकिन इस बार वो अपनी जगह से हिल ही नहीं पाया। उसकी बॉडी पैरालाइज हो गई थी। जॉर्ज इस बार बहुत ही डर गया था। फिर उसके बाद में एक रात तो लट्स फैमिली के साथ ऐसा भयानक सा और दिल दहला देने वाला हादसा हुआ कि लट्स फैमिली ने इस घर को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर लिया और 28 दिन डर के साये में बैठने के बाद लट्स फैमिली ये घर को छोड़ के चली गई। जब लट्स फैमिली इस घर को छोड़कर गई तो वो वापस अपने साथ एक भी चीज लेकर नहीं गई। जो जहाँ था वैसा का वैसा ही छोड़ के चली गई। एक इंटरव्यू के दौरान एड और लोरेन ने यह बताया, घर में पहला कदम रखते ही उन्हें ऐसा एहसास होने लगा वहाँ चारों तरफ मौत का साया छाया हो। एड ने यह बताया कि जब वो बेसमेंट के अंदर गए तो उन्हें ऐसी डिमोनिक पावर यानी कि ऐसी शैतानी ताकत का एहसास हुआ जो उन्हें जोर से पकड़कर जमीन के बल गिरा रही है और वो दबाव इतना ज्यादा था कि वो सांस भी नहीं ले पा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ लोरेन जो कि घर के सेकंड फ्लोर के बेडरूम में थी, जहाँ पे लोरेन को भी किसी शैतानी ताकत होने का एहसास हुआ, जहाँ लोरेन ने यह भी बताया कि उन्हें डेफियो फैमिली की लाशें भी जमीन पर पड़ी होने का विजन दिखाई दिया। एक इंटरव्यू के दौरान एड और लोरेन ने तो ये भी बताया कि एमिटीविला में जो रह रही डिमोनिक पावर है उसने उनके घर तक पीछा किया, उनकी पर्सनल लाइफ को भी इफेक्ट किया, जो पहले कभी भी नहीं हुआ था। लोरेन ने कहा उस घर से वापस आने के बाद उन्हें हमेशा घुटन सी महसूस होने लगी और हमेशा किसी खतरे का एहसास होने लगा। एड और लोरेन का ये भी मानना था कि द एमिटीविला हाउस डेफियो फैमिली के मर्डर से पहले ही पोजेस था, क्योंकि उनके मुताबिक इस घर के बनने से पहले ही यहाँ पर वो लोग रहते थे जो ब्लैक मैजिक किया करते थे और यही वो घर था जहाँ इंडियन ट्राइब्स को बंदी बनाकर रखा गया था और उनको मार दिया गया था। एड ने तो ये भी कहा कि अगर कोई आदमी उन्हें साबित करके दिखाए कि द एमिटीविला हाउस हॉन्टेड नहीं है तो उसे मैं $3000 का गिफ्ट दूंगा। घर के आसपास रहने वाले लोगों ने तो ये भी बताया कि उन्हें अक्सर घर के पास से अजीब अजीब सी स्मेल आती है और कई बार अजीब सी आवाजें भी सुनाई देती है। क्या लगता है आपको, क्या ये सारी चीजें रियल में हो सकती है? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को
जितना हो सके उतने लोगों को शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।